जुबैर खान। नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे ईश्वर के सच से। आज हमारे साथ हैं नेशनल चैंपियन जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है 3 दिन पहले, ज़ुहैर खान। ज़ुहैर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपने गोल्ड मेडल जीता है और बहुत छोटी उम्र में जीता है आपने। लगभग 20 साल के हैं ज़ुहैर, बीटेक कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और ज़ुहैर जो हैं उनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। देखते ही नहीं यार, मैं इनको जज भी करता आ रहा हूँ। जितनी बार मेरे को ज़हर मिलते हैं, मतलब इतना बीच बीच में और भी गोल्ड मेडल जीते हैं और भी इन्होंने पदक जीते हैं, लेकिन इनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। एक दो बार मेरी इनसे मुलाकात भी हुई डीएम ऑफिस में, क्योंकि ज़ोहैर को अपने पिस्टल के लिए वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो हमेशा जब भी मिले बहुत ही स्मूथली मिले, हमेशा अंकल नमस्कार नमस्ते किया, ये भी नहीं कि इग्नोर कर दें। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इतना अचीवमेंट के बाद भी आदमी धरातल से जुड़ा रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम बात करेंगे ज़ोहैर से कि ज़ोहैर की जो जीत हुई वो संघर्ष, मेहनत, अनुशासन और एक जज्बे की जीत थी। ज़ोहैर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे तो ये जो शौक़ है शूटर्स का, जो आप जितने बहुत महंगा शौक़ है, राजा महाराजाओं का होता हुआ करता था। इसके अंदर ट्रैप शूटर कहलाते हैं आप जी। ट्रैप शूटर होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो राजवर्धन राठौर साहब थे, है ना, वो भी खेलते थे वो डबल ट्रैप खेलते अच्छा, डबल ट्रैप खेलते थे। और अनुभव बिंद्रा जी भी खेलते थे, वो राइफल स्मॉल बोर में थे, वो उसमें थे। राइफल। तो ट्रैप शूटर होते क्या हैं कि 40 से 50 मीटर की रेंज होती है क्या? जी। 40 से 50 मीटर की रेंज में एक ट्रे को उछाला जाता है, और ट्रे को उछलती है। ट्रे को जैसे पक्षी में पहले देखते थे, जब राजा महाराजा लोग शिकार किया करते थे तो पक्षी को निशाना मारते थे, वैसे नीचे से एक प्लेट को उछाला जाता है और प्लेट में निशाना लगाया जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, ठीक है। तो ये ट्रैप शूटर्स होते हैं, काफ़ी टफ होता है ये, और महंगा शौक भी है। अभी तक, अब मैं आपकी पूरी जर्नी में आऊँगा, लेकिन अभी तक आपके ऊपर आपने कितना खर्च कर चुके होंगे ज़ोहैर इसमें? ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, हाँ। मतलब 2 करोड़ के करीब खर्च हो गए होंगे? कह सकते हैं। कह सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें वीक में कम से कम 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। बिल्कुल? बिल्कुल। और जब भी हम जिस दिन प्रैक्टिस करते हैं उस दिन 10 से 12 हज़ार का हमारा एक्सपेंस आ जाता है। कार्टेज होती है, प्लेट्स होती हैं, और भी कई हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं मिसलेनियस। तो एक आम क्या कहते हैं, मिडिल क्लास सोच सकता है? मेरे ख्याल से फिर तो नहीं सोच सकता। क्या कहते हैं आप ज़ोहैर इसमें? थोड़ा डिपेंड करता है कि चीज़ें कैसे मैनेज करी जाए। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि कहाँ से कोई भी करेगा? कर 2 करोड़ तो यार काफ़ी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो चीज़ें मैनेज भी करनी है, क्योंकि जैसे अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हाँ, हो हाँ। तो एक एनसीओई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम होती है, आप उसमें आ जाओ तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अच्छा, वहाँ से मिलती है। जी। ज़ोहैर का 12 साल की उम्र में जब ज़ोहैर थे तो इन्होंने प्री स्टेट लेवल खेला था, और वहीं से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था आपने, जी, ज़ोहैर जी। ने 12 साल की उम्र में। ये उम्र वो होती है जब बच्चा, क्या कहते हैं, टाइम पास कर रहा होता है, अपना स्कूलिंग होती है, तो उस वक्त गोल्ड मेडल जीत चुके थे। ज़ोहैर, थोड़ी अपनी आप जर्नी बताइए। आप जब आपने 12 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद आप कैसे आगे बढ़ते चले गए, क्या सोचा? और ये भी बताइए कि इस खेल में आए कैसे आप? पहले तो मैं बताता हूँ इस खेल में कैसे आया। मेरे फादर भी एक नेशनल प्लेयर हैं, वो अच्छा। भी रेनाउंड शूटर कई बार रह चुके हैं इंडिया अच्छा, के। अच्छा। एंड उसके बाद जब मैं 12 साल 9 दिन का था, तब हाँ, हाँ। एक पहला कंपटीशन हुआ था प्री यूपी स्टेट। अच्छा, अच्छा। तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। उससे पहले आप प्रैक्टिस करते थे? नहीं, क्योंकि 12 साल ही एक लिमिट होती है एज की, मिनिमम? जिसके बाद अच्छा, आप एलिजिबल एलिजिबल होते होते हैं। हो। हाँ, हाँ। जी, तो उसके बाद 9 मतलब दिन बिना में प्रैक्टिस बस के आपने गोल्ड मेडल जीत लिया वो? बस वो पहली बार था, फ्लो में हो गया जो अच्छा, अच्छा। अच्छा, उसमें भी ट्रैप उछाली जाती थी? जी, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। उसके बाद हम यूपी स्टेट में गए। यूपी हाँ। स्टेट में भी वहाँ बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, ठीक परफॉर्मेंस रही, एक एवरेज से ऊपर परफॉर्मेंस थी। हाँ, हाँ। तो वहाँ से भी काफ़ी मोटिवेशन आई। उस साल मेरे एक इंजरी हो गई थी, कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया था। हाँ, हाँ। तो उस साल मैं नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मतलब 12वें साल में जीता, 13वें साल में आपका फ्रैक्चर हो गया, और फिर 14 जब 14 साल के थे आप, तो आप कहते हैं इसमें दोबारा आए? दोबारा जी, आया। जी, जी। उसमें फिर एम मेरा यही था कि शायद नेशनल जीता जाए, बट इतनी
कम प्रैक्टिस के साथ हाँ, इतनी अर्ली एज में शायद मुमकिन नहीं था उस टाइम, तो उस टाइम मेडल नहीं आ पाया था। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद फिर कोविड भी आ गया था, हाँ, तो कोविड आ गया। 1-2 साल वहाँ पे भी चले गए। फिर मेरा 12th भी था, हाँ, तो हाँ। 1 साल वहाँ पे भी मैं तो इतना बिल्कुल सीरियस नहीं ले प्रैक्टिस पाया। नहीं की आपने उस पीरियड में, कि प्रैक्टिस चलती रही बस आपकी? टच में रहा, मतलब टच अपने में? मैच टू मैच खेलता रहा, बट उसमें कोई मेजर अकॉम्प्लिशमेंट नहीं हो पाई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके बाद जो अकम्पलिशमेंट मेरी शुरू हुई है वो हुई है 2024 से। अच्छा। 2024 में जनवरी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, जहाँ पे मैंने अपना पर्सनल बेस्ट स्कोर मारा था और मैं गोल्ड मेडल भी उसमें जीता था। उसी साल इंडियन टीम के सिलेक्शंस हुए थे, उसमें मैं पहली बार इंडियन टीम में भी आया था। वहाँ से मैं कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी खेले थे। उसी साल मैं सीनियर फाइनल्स, जिसमें इस बार मेडल था, पिछली बार उसमें भी था, बट उस टाइम मैं 4th निकल गया था। अच्छा, अच्छा। तो मतलब मेडल के बहुत पास आके ऑलमोस्ट छू के कब वापस की बात आया है? था। 2024 में? 2024। 2024 में, अच्छा, जब आप 4th आ गए थे तो आपको निराशा हुई थी, उसको कैसे आपने वहाँ से आपने दोबारा से वापसी की आपने? थोड़ा बुरा तो लगा था, बट फिर अपने आप को यही समझाया कि शायद आगे और कुछ बेहतर हाँ, लिखा हाँ। होगा किस्मत में। तो क्या और प्रैक्टिस नहीं थी? क्या कमी रह गई थी उस वक़्त आपको? थोड़ा, जैसे जिनको हमने हमें शुरू से देखा है, मैं हाँ, 12 हाँ। साल की उम्र से जिनको देख रहा था, सीनियर्स को अपने, हाँ, हाँ। कि ये इनसे मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ, इनको हाँ, देख हाँ। के मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ। हुँ, हुँ। सामने वही उनके साथ compete करने में तो एक वो नर्वसनेस, अच्छा, एक प्रेशर अलग ही था। वो मेंटल प्रेशर सा हो मेंटल जाता है। प्रेशर था कि मतलब बचपन से इन्हें देख के सीखा है, हाँ, आज हाँ, इन्हीं हाँ। को compete कर रहे हैं। तो वो एक प्रेशर रहा, भले ही उसमें मैंने परफॉर्म अपना पूरी हाँ। कोशिश की, नहीं आ पाया था, बट उस टाइम देखिए, सोच 4th लिया। रैंक में आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपका जब एम ही गोल्ड था, तो 4th आपके लिए कुछ भी नहीं था, वो निराशा लगी यार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो जो आपका कंपटीशन था, वो किन लोगों के साथ था? वो आपसे उम्र में बड़े थे कि काफ़ी अनुभवी थे? कौन लोग थे वो? टॉप 6 का फाइनल्स होता है। टॉप अच्छा। 6 में 5 मेरे अलावा जो 5 थे, सारे सीनियर्स थे, मैं अकेला जूनियर उस फाइनल अच्छा, में था। अच्छा। जो सिल्वर मेडल है शपथ भारद्वाज, उनके भी काफ़ी इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, वो भी अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस शूटर हैं। जो भरद्वाज जी थे, भारद्वाज जिन्होंने 40 अंक प्राप्त किए यहाँ पर। जी, हाँ, आपके 43 थे 43 पॉइंट्स थे। हाँ। जी। और जो थर्ड मेडल जिनका आया था, हाँ, हाँ। ब्रॉन्ज मेडल, काइनन भैया, हाँ, हाँ। काइनन चनाय, सब जानते ही हैं, ओलंपियन भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा। सीनियर शूटर हैं। अच्छा, अच्छा। 4th पे एवर रिजवी, वो भी बहुत सीनियर शूटर हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं अच्छा। डबल ट्रैप में। तो ऑलमोस्ट काफ़ी तो यहाँ एक्सपीरियंस पर प्लेयर्स दोबारा थे। वो सामना वही हुआ, तो दोबारा नर्वसनेस कैसे आपने वो मानसिक स्थिति को संतुलित किया होगा? बिल्कुल, एक मेंटल प्रेशर तो था हाँ, हाँ। कि फिर से वही हैं, फिर से वही सब चीज़ें हैं, इनके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट एक कहते हैं ना, विल पावर जब तो उस होती दिन है। सोचा था कुछ मिलेगा, कि मतलब ये था कि मुझे जुनून था, कि बस जज़्बा था, बस करना है मुझे? उस दिन बस मैं बाहर से तो बोल रहा था, घर वालों को भी मैंने बोला था कि कल मैं नेशनल चैंपियन बनूंगा, मैं अच्छा। बोल रहा था, बट अंदर से मुझे एक ये फीलिंग थी कि शायद ब्रॉन्ज या सिल्वर तो मैं मेडल मार ही दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। बट जब फाइनल शुरू हुआ, मुझे फील आने लगी, हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंस आने लगा, तो फाइनल के बीच में ही मुझे हो गया था कि नहीं, आज तो काम करके आज निकलेंगे काम अपना कर। पूरा। अच्छा, ये बताइए, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? थोड़ा-सा मैं बता दूँ ज़ोहैर के बारे में। ज़ोहैर बीटेक कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ज़ोहैर, आपका रूटीन वर्क कैसे, मतलब कैसे अपनी दिनचर्या को आप शुरू करते हैं आप? मैं सिर्फ अपना ऑफ सीजन का बता देता हूँ, हाँ, उससे हाँ। आपको काफ़ी आइडिया हो जी, जी। जाएगा। ऑफ सीजन ऑफ में सीज़न किसे बोलते हो आप? पहले तो ये मुझे बताओ जब आप। कोई मैच नहीं होता है, सिर्फ ट्रेनिंग अपनी टच में रहने के लिए, हाँ, ताकि हाँ। आप अपनी फीलिंग नहीं भूलो, वो हुँ, हुँ। सब सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए आप उस टाइम करते हो, कोई मैचेस नहीं होता, उसको हाँ। ऑफ सीजन कहते जी, हैं। जी। ऑफ सीजन में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हाँ। ज़्यादातर मैं अलीगढ़ में कॉलेज में रहता हूँ। अच्छा। फिर वेडनेसडे रात को मैं वापस आता हूँ यहाँ गाज़ियाबाद, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हफ्ते में 4 दिन मैं ट्रेनिंग करता हूँ अच्छा। लगातार, और मंडे मॉर्निंग वापस मैं अलीगढ़ जाता हूँ। तो वही एक साइकिल रिपीट होती रहती है साइकिल रिपीट होती है आपकी। जी। तो अलीगढ़ में कोई ऐसी शूटिंग रेंज नहीं है कि वहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हो आप? अलीगढ़ में है, बट इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अच्छा। और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं वो अलीगढ़ में इतनी है नहीं, और थोड़ा एक घर का भी माहौल रहता है। घर का तो भी माहौल रहता है। तो पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते हो फिर? पढ़ाई ऑनेस्टली बताऊँ तो जब एग्ज़ाम आते हैं तभी ज़्यादा होती है, वरना तो सिर्फ ये होता है कि क्लासेस अपनी पूरी हो जाएँ। तो अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस है, मैच आ रहा है तो सिर्फ मैच पे फोकस है, कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं है।
जैसा रहता है, बस फ्लो के साथ जाते हैं। फ्लो के साथ जाते हो। जी। यहाँ पर जो बच्चे आना चाहते हैं इस मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं इस गेम में, क्योंकि राजाओं महाराजाओं वाला ही गेम खेलूंगा बोलूँगा मैं, क्योंकि अभी ज़ोहैर के कम से कम 2 करोड़ के करीब सीआर के करीब लग चुका है और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर कोई मान लीजिए कोई आना चाहता है इस गेम में, तो शुरुआत कैसे करें, किस उम्र में शुरुआत करें? अगर वो मान लीजिए आपने तो 12 साल की उम्र में किया, कोई 14 15 16 साल का हो गया, तो क्या वो ना सोचे कि सोचे? नहीं, बिल्कुल सोचे, क्योंकि ये स्पोर्ट ऐसा है कि अगर आप बस, मैं सही बात बोलूँ तो इस हाँ। स्पोर्ट में एक विल पावर होनी चाहिए कि आप कभी हार नहीं मानो। अच्छा। क्योंकि पिछले 8 महीने से मेरे भी काफ़ी ऐसे फेज़ थे जहाँ मुझे लगा कि नहीं, शायद एक बार सोचना चाहिए कि आगे करना है कि नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन एक विल पावर रहती है, अब वो आप किसी भी उम्र पे शुरू करो, हाँ, हाँ। वो मायने नहीं रखता। बस एक विल पावर होनी चाहिए किसी भी उम्र के खिलाड़ी के लिए भी, कि आप हार नहीं मानो। हार नहीं। अच्छा, मान लीजिए कोई आज शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले कहाँ कॉन्टैक्ट करे, कहाँ जाए इस चीज़ के करने के लिए? सबसे पहले अपने आसपास जो भी रेंज हो, हाँ, हाँ। वहाँ जाएं, वहाँ जाके चीज़ें देखें। वहाँ तो पे यहाँ आस-पास आप कहते हैं इंदिरापुरम या गाज़ियाबाद में कोई रेंज है, शूटिंग रेंज है यहाँ पर? इंदिरापुरम के सबसे पास एक रेंज है, वो लेकिन राइफल एंड पिस्टल के लिए है, हाँ, हाँ। नोएडा स्टेडियम में। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट जिसको शॉटगन आप राइफ़ल ही चलाते हो ना? मैं शॉटगन चलाता हूँ। शॉटगन चलाते हो? शॉटगन। अच्छा। शॉटगन की रेंज दिल्ली में तुगलकाबाद है, डॉक्टर करनी सिंह करने शूटिंग से जहाँ रेंज। पर आपने ये स्वर्ण जीता है, जी। पदक जीता। हाँ, हाँ। जी। वहाँ पर बहुत सारे कोचेस होते हैं, हेल्पिंग अच्छा। स्टाफ होते हैं, वो सब आपको गाइड कर देंगे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है। वहाँ से सब गाइडेंस मिलती है। ठीक है। ज़ोहैर, मुझे अब ये बताइए कि अब आगे आगे आपकी क्या योजना है? कैसे, कहाँ, कैसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे, कब करेंगे, क्या योजना बनाई है आपने? फिलहाल अभी तो मुझे भोपाल जाना है, मेरे इंडियन टीम के ट्रायल्स हैं। हाँ, तो हाँ। अभी तो मेरा फोकस जस्ट उस पे ही इंडियन है। टीम से ट्रायल्स मतलब समझा नहीं मैं। आप नेशनल में एक स्कोर देते हैं, अच्छा। 110। हाँ, जो हाँ। 110 से ऊपर स्कोरिंग होते हैं, हाँ, हाँ। उनको ट्रायल्स के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है कि अच्छा। आप इंडियन टीम के लिए ट्रायल्स दे सकते हो। इंडियन टीम आप वो कह रहे हैं जो ओलंपिक में खेलने जाएगी, उसको इंडियन टीम बोल रहे हैं आप? ओलंपिक्स या फिर कोई भी कोई भी कॉमन इंटरनेशनल इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट हो? इंटरनेशनल इवेंट हो, उसके हाँ। लिए हर इवेंट से पहले कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अच्छा। टीम बनाई जाती है। तो मतलब अभी आपका ये नहीं गोल्ड मेडल, हम बोले कि ज़ोहैर ने गोल्ड मेडल जीता है तो ये एलिजिबल हो गए इंटरनेशनल, ना, ना, ना। अच्छा, ये वो अलग चीज़ हो गई। वो अलग चीज़ है। अच्छा, अच्छा। तो मेडल के ऑब्वियसली पॉइंट्स होते हैं। हाँ, हाँ। पॉइंट्स आपको मिलते हैं, आपके वो जो स्कोर होता है उसमें ऐड होते हैं, हाँ, आपको हाँ। थोड़े हेल्प भी करते हैं वो। हाँ, हाँ। बट 4 मैचेस होते हैं, उसमें से 3 बेस्ट का स्कोर का एवरेज लेते हैं और जो भी टॉप 3 एथलीट्स होते हैं, हाँ। उनको इंडियन टीम में रखते हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर, अब वैसे ओलंपिक कब हैं इसके? 2028 ओलंपिक्स लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में, तो उसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है आपने? शुरू कर देंगे, बिल्कुल। देखिए, फिर मैं आपको बोलूँगा, ज़ोहैर को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारे सामने खेला करते थे और जब इस तरह का मुकाम हासिल करते हैं, हालांकि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और मैं बोलूँगा देश को एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी मिला है और सबसे बड़े गर्व की बात हमारे शिप्रा सन सिटी के लिए है, इंदिरापुरम के लिए है कि हमारे यहाँ से ऐसे चैम्पियन का समझ लीजिए जन्म हुआ है और वो पल हमारे लिए और भी खुशी का होगा जिस दिन क्या कहते हैं ज़ोहैर हमारे देश के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएंगे। फिर मैं यहाँ पर आप बात बोलूँगा, ज़ोहैर के अंदर बहुत डाउन टू अर्थ बच्चा है ये और मैंने कभी भी इसकी अहंकार नहीं देखा। मैं इस कारण में बार बार ये बोल रहा हूँ कि जिस दिन इसने गोल्ड मेडल जीता था उस दिन मैं 7 साढ़े 7 वक्त का समय था और ये पोल के पास खड़ा था, मैं वहाँ से निकल रहा था तो इसने बस ये बोला अंकल नमस्ते। मैंने भी नमस्ते करके नॉर्मल डेज की तरह मैं भी निकल गया। मुझे क्या पता था ये बच्चा गोल्ड लाया हुआ है और उस वक्त भी बहुत ही सामान्य सा व्यवहार था। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी चैंपियन के लिए और ये दर्शाता है कि एक बच्चा कितना कंसंट्रेटेड है अपने काम पे, कितना मेहनती, कितना अनुशासन रखता है और वही इतनी बड़ी चीज़ों को में आगे अग्रसर रहता है और नई जीत और ऊंचाइयाँ पाता है। ज़ोहैर, मैं आपका क्या कहते हैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे समय दिया और भगवान करे कि आप देश के लिए मेडल लाएं। नमस्कार।